आज ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 2019 के मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। इसके पहले के दो वीडियो लगातार मैंने आपको 2020 के जो पेपर था उस पेपर पर आधारित था वो, और उसके जो क्वेश्चंस थे जैसा कि आप जानते हैं 40 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो सबसे बड़ा वेटेज होता है मानसिक योग्यता का इस पूरे एग्ज़ाम में, अगर आप जेएनवी का एग्ज़ाम पेपर देखें तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो मेंटल एबिलिटी के होते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको मानसिक योग्यता के मिलेंगे जिनको आपको हल करना होता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने प्रयास किया है कि 2019 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। कोशिश करते हैं कि 40 में से कम आधा यानी कि 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस हो जाएं, फिर इसका कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ टेस्ट, जो क्वेश्चन पेपर का कंपोजिशन है वो इसमें दिया हुआ है, फ्रंट पेज पे ऑलमोस्ट रहता है। ये आप देखेंगे कि ये जो नवोदय का जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, उसके फ्रंट पेज पे आपको ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये सारा कुछ रहता है, आपके क्वेश्चन पेपर का डिटेल रहता है। और उसी में आपको क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट है उसका कंपोजिशन दिया है कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होते हैं और जो 50 मार्क के होते हैं। तो हम आज इन्हीं पे बात करेंगे और ये है 2019 का। तो 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे उनका सोल्यूशन क्या होने चाहिए वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। वैसे इसमें क्वेश्चन के जो आंसर है वो ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं, तो अब आपके साथ हम केवल डिस्कस करेंगे कि वो आंसर कैसे और क्यों आ रहा है। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में इंस्ट्रक्शन ये है कि 4 आपके पास फिगर हैं ABCD, और इनमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा जो फिगर है वो अलग है। इन सब से चारों में से 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो आपको वही पिक करना है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, पहला और दूसरा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक फिगर है सर्कल का, सर्कल के अंदर फिर सर्कल है, उसके अंदर फिर सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। एक सर्कल हुआ, 2 सर्कल हुआ और 3 सर्कल हुआ। 3 सर्कल के बाद अंदर जो बना है वो ट्रायंगल है, मतलब सर्कल 3 है तो ट्रायंगल बना है। इस पे देखिए ये भी 3 सर्कल है लेकिन अंदर जो बना है वो क्वाड्रिलेटरल है। आप देख सकते हैं इसमें आंसर का टिक लगा हुआ है, लेकिन ये आंसर क्यों होगा उसको समझिए। यहाँ सर्कल जो है वो 3 है जबकि अंदर जो है वो क्वाड्रिलेटरल बना है, उसके 4 साइड्स हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 सर्कल बने हुए हैं और उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना है, उसके भी 4 साइड है। यहाँ सर्कल 3 था और ट्रायंगल था, उसके भी 3 साइड थे। सेम यहाँ पर आप देखिए सर्कल 5 है और जो फिगर बना है वो पेंटागन है, उसके भी 5 साइड है। तो इस तरह से एक सिमिलरिटी है बाकी फिगर्स पे एक्सेप्ट दिस फिगर। आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको इसमें वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, तो ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन को पहले भाई आप समझिए क्या बोल रहा है उसको, उसके बाद हम उसके आंसर पे आएंगे। RUN है, UNR है और थर्ड NKU है और RNU है। आप देख लो सिंपल है, इसमें RUN यहाँ पे या RUN यहाँ पे भी या RUN यहाँ पे भी है, बस उनके सीक्वेंस चेंज हुए हैं। लेकिन इसमें आपको NKU कर दिया है, तो आपका इसमें कुछ गायब है जो कि बाकी लोगों से अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को इसके आंसर के रूप में ले सकते हैं और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ें। यह है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहले एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 3 सर्कल है जिसमें से एक सर्कल आपस में कट रहा है, एक जो है वो कट नहीं रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी सर्कल है, सर्कल के अंदर 3 सर्कल है जिसमें से ये 2 आपस में कट रहे हैं, ये तीसरा कट नहीं रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन डी में सिचुएशन अलग है। यहाँ सारे सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये बाकी से अलग है, बाकी क्वेश्चंस की तो बाकी फिगर की तुलना में डिफरेंट है। तो ऑड वन के अंदर ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे आपको एक फिगर दिया है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर फिर आपको डायगोनल को ज्वाइन करा दिया है और डायगोनल के अंदर फिर ये वाला लाइन खींचा है, उसके अंदर प्लस लगाया है। यहाँ देखिए एक आपका ऑलमोस्ट उसने फॉलो किया है, फिर ये क्यों अलग है, इसको हमने आंसर के रूप में पिक किया है, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या अलग है। बाकी क्वेश्चन को पहले स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे भी डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल के बीच से डिवाइड किया, प्लस की साइन लगाया, डायगोनल है, डायगोनल में यहाँ पर भी वही बात है, बाकी में भी वही बात है, तो फिर ये हमारा क्यों अलग है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी राय में तो इस क्वेश्चन में चारों फिगर एक जैसे लग रहे हैं, बस हमको ये समझना पड़ेगा कि ये अलग क्यों है। तो आप देखिए यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, एक तो ये नया दिख रहा है मुझे, और उसके अलावा अगर आप चेंज की बात करें तो मुझे और कोई चेंज इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको बी को करेक्ट ऑप्शन टिक कर रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। सेकंड पार्ट पे कहता है इन क्वेश्चन फिगर 5 to 8 गिवन क्वेश्चन फिगर इज गिवन टू लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स आर मार्क्ड राइट साइड, सेलेक्ट करेक्ट फिगर which is exactly the same as the question figure and darken the circle of OMR। एकदम एक जैसा खोजना है, मतलब जो आपका क्वेश्चन फिगर है वही आपका आंसर फिगर होना चाहिए। इसके क्वेश्चन फिगर को आपने ध्यान से देख लिया, अब हम एक एक करके पकड़ते हैं आंसर फिगर को। दोनों कॉर्नर में एरो है, बिल्कुल है यहाँ पर, यहाँ फिर एक लाइन आई है, बिल्कुल आई है, फिर उसके बाद ये जो लाइन आई इसमें दो साइड में सर्कल बने हुए, इसमें नहीं बना है, ये कहानी यहाँ पे खत्म। इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आते हैं, इसमें शुरू के दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, ये कंडीशन भी करेक्ट है, ये कंडीशन भी करेक्ट है, लेकिन नीचे फिर एक ये जो लाइन गया है ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन कहानी ख़त्म हो जाती है। इस पे आते हैं, ये वाला फिगर में ये फुलफिल हो रहा है, ये भी 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 तो ऑलमोस्ट इसके चांसेस तो बन जा रहे हैं, हमने टिक भी लगाया हुआ है। अगले में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखो ये चीज़ों में एरो मार्क नहीं है, एरो मार्क मिस हो रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है। बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न में देखिए आपका जो फिगर है वो एक क्रॉस है, लेकिन क्रॉस के जो ऊपर के कॉर्नर्स हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सारी जगह क्रॉस दिया हुआ है। अब फर्स्ट में आप देखेंगे तो फर्स्ट का ऊपर का टॉप तो बिल्कुल एक जैसा ही है, फिर ये दो है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। इसमें जबकि दो के बाद तीन है, फिर तीन है, ये दोनों में दो दो लकीर बनी हुई, इसमें तीन तीन बने हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे इन दोनों में इसमें दो है लेकिन इस पर तीन नहीं है, इसका कहानी यही ख़त्म मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, फिर तीन है, फिर दो है, और ऊपर का पार्ट भी सही लग रहा है, इसके चांसेस पूरे बन जाते हैं। ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया जब एक लिखा तो इस तरह से सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लियर कट है, इस पर ज़्यादा कुछ आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन में एक एक फिगर को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जो उसके जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स जो बने हुए हैं फिगर के अंदर, मेन फिगर के अंदर, उनको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो पहला जो है वो एरो है, और एरो के साइड में सर्कल बना हुआ है, जो कि एरो अंदर तक गया है सर्कल के, यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहीं पे इसको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। इसमें पहला फिगर सेम है, सेकेंड फिगर भी ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड फिगर भी सेम है, और फोर्थ फिगर भी सेम है, इसके पूरे चांसेस हैं। फिर भी आप सी और डी को एक बार देख लें और डिस्कस कर लें इसको। तो पहला फिगर आपका गलत है, पहला फिगर ही आपका गलत है, छोड़ो इसको। इसमें आप देखेंगे पहला फिगर तो सही है, दूसरा फिगर गलत हो गया यहाँ से, तो ये गया, तो ये आपका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन बी। इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, वो है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा है, ये एक सर्कल है, सर्कल को फिर चार पार्ट में डिवाइड करके, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर है, स्क्वायर को फिर से चार स्क्वायर में डिवाइड करके सारे डायगोनल को ज्वाइन करा के एरो मार्क बना दिया गया है। अब एरो मार्क का डायरेक्शन आउटर साइड में, ये ध्यान दें, ये सारे एरो मार्क के जो डायरेक्शन जा रहे हैं ना, ये सब आउटर पे है, यहाँ पे आउटर में, यहाँ पे आउटर पे, यहाँ पे आउटर पे, ये इनर पे हो गया, ये खत्म हो गया, ये आउटर है, ये आउटर है, ये इनर हो गया, ये भी खत्म, आउटर है, ये इनर है, दोनों खत्म। तो आखिर में डी ऑप्शन ही बच जाता है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 कहता है इन क्वेश्चन नंबर दिस टू दैट देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर। एक पार्ट मिसिंग है, उसको इनमें से ऑब्जर्व करके लगाना है आपको। तो पहला जो 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो इसके सारे पार्ट जो अंदर छोटे सब पार्ट बने ना, ये एक एक स्क्वायर की बात करूँ तो ये सब सेम है, और ऐसा फिगर केवल ए में दिख रहा है, इसमें नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट मिसिंग है, इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है, इसमें ऐसा फिगर नहीं चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए सारे एरो अंदर की ओर जा रहे हैं। अब आप देखिए आपके फिगर में ए में तो नहीं जा रहा है, बी में भी नहीं जा रहा है, सी में भी नहीं जा रहा है, केवल डी ही ऐसा जिसमें एरो का डायरेक्शन इनर साइड है। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अगर थोड़ा आगे कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डिस्कस कर लेते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको अगर आप देखोगे तो हर पार्ट एक जैसा ही बनेगा। अब आप इसमें देखिए ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जब आप फिगर को मिलाएंगे तो अंदर की तरफ जो पार्ट है वो डार्क है ऐसा, तो इसमें अंदर की तरफ पार्ट है वो डार्क नहीं है, तो इसके चांस खत्म हो जाते हैं। इसके चांस भी नहीं है क्योंकि अंदर को फिर शेड तो लगाना ही नहीं है। ये हो सकता है और इसके तो हो चांस ही खत्म हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन ही एकमात्र बच जा रहा है, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप एक एक करके पार्ट बाय पार्ट भी डिस्कस करोगे तो वो वही करेक्ट आंसर है, उसका क्लियर कट मिल जाएगा आपको। 12th में आते हैं। 12th में पूरा आउटर साइड ऐसा अगर ज्वाइन कराओगे आप तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। एक पार्ट आपको पूरा डार्क मिलना चाहिए, बाहर वाला पार्ट। अब देखते किस में है, तो मुझे तो एकदम आउटर वाला पार्ट जो है वो आपका डार्क होना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में ये बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। हालांकि इसने डी में लगाया है बट मुझे डी करेक्ट नहीं लग रहा है। एक मिनट, बी और डी में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, बी में बीच में ये पार्ट डाल दिया है, ये हमारे काम का नहीं है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ये पार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है फिगर, तो डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, कहीं पे सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं भी एक बार कंफ्यूज हुआ था, देख लीजिए आप। पार्ट 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्ट 4 कहता है इन क्वेश्चन 13 to 16 देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड स्पेस फॉर 4th फिगर। चौथे फिगर के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये एक सब सीरीज में है, आप एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका चौथा फिगर क्या बनेगा दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मतलब आपको यही चेक करना है कि आपका चौथा फिगर क्या बनेगा। चलिए भाई खोजते हैं। ये आपको देखिए आप क्लॉकवाइज घूमते नजर आ रहा है मुझे। ये पार्ट यहाँ पहुँच गया है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पहुँचा, फिर नेक्स्ट में यहाँ पहुँचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले यहाँ है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड में वो यहाँ आया, थर्ड में वो यहाँ आया, तो फोर्थ में उसको यहाँ आना चाहिए। अब देखते हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, ये इसके चांस तो ख़त्म हो गए। अब इनमें देखते हैं सेकंड पोर्शन को, ये वाला पार्ट, ये जो पॉइंट सर्कल बना है ये यहाँ से पहुँचा यहाँ पर, फिर यहाँ से पहुँचा यहाँ पर, तो अगले पोजीशन में उसको यहाँ पर होना चाहिए। देखते हैं किस में है, इसी में है, तो बस ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप आंसर लगा सकते हैं इसको टिक में। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख लीजिए, एक समझ लीजिए यू शेप्ड है, ये यू शेप्ड एक दूसरे का उल्टा है, फिर इस पे आपने कलाकारी कर दी, फिर इसमें कलाकारी कर दी, फिर अगले पार्ट में आपको फिर से कलाकारी को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आप फिर इधर कलाकारी करेंगे। तो आपका ये पार्ट कहाँ पे बन रहा है, आप ये देखिए, ये ए में ही दिख रहा है मुझे। ए ऑप्शन में मिल गया मुझे क्वेश्चन का आंसर, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इन पर ध्यान भी नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के बाद उसके अंदर और बाहर अलग अलग फिगर्स बने हुए। पहले ये क्रॉस है, वो इधर आ गया, प्लस वो यहाँ आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो पहले आप इन्हीं को पकड़ लो, क्योंकि इनको पकड़ने के बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इनर साइड से को बाद में देखना, पहले आउटर साइड को पकड़ो। तो एक क्रॉस यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अगले पोजीशन में यहीं आ जाएगा वापस। कहाँ पर है ये ऑप्शन, ये है और ये है और ये है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इज इक्वल टू लगा है, इज इक्वल टू हमारे पास है नहीं। इसमें तीसरी चीज़ नहीं लगी है, ये भी हमारे काम का नहीं। अब हम इस पर फोकस कर लेते हैं।
तो ये बिल्कुल वही है, देखिए सिमिलर फिगर आएगा, बस डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा इनर साइड का, क्योंकि वो एक एक करके मूव कर रहा है, इधर से फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर अगले में इधर आ जाएगा। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारे मैथमेटिकल साइन है, वो एक एक करके मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं उसको देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये 0 ए प्लस की साइन यहाँ आई, यहाँ से फिर अगले में यहाँ पहुँच गई, फिर नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर प्लस आ जाना चाहिए। फिर डिवीजन की बात करें, डिवीजन यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो अगले में यहाँ पहुँचना चाहिए डिवीजन को, ये हो गया डिवीजन। क्रॉस साइन की बात करें तो क्रॉस भी ऐसे घूम रहा है, यहाँ से फिर यहाँ ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के बाद फिर वो इधर लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से फिर नीचे राइट में आ जाना चाहिए। अब कौन सी साइन बच गई, माइनस बच गया, नहीं हाँ माइनस बच गया, माइनस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर लास्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल फिगर बनेगा, फाइनल फिगर बनेगा। ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। आप इस पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि इसका तो पूरा फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिया है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। पार्ट 5 बच गया इसका। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बाकी 6 से लेकर के 10 पार्ट तक को, क्योंकि पार्ट 5 के होते होते हमारा 20 क्वेश्चंस पूरा हो जाएगा, और वीडियो भी हमारी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो जा रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको बोर करेगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस सेक्शन में या इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, हाफ ऑफ द पेपर डिस्कशन हो जाए। 17 से 20 तक के जो हैं उसमें 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेकंड सेट जो है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेकंड फिगर में वो फिलअप मतलब एक तरह से ब्लैंक है, खाली है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको पहले दो के बीच जो रिलेशन है उसको ऑब्जर्व करना है, और उसी रिलेशन के बेसिस पे आपको चौथे फिगर पे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। उसके बाद चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, पहला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल हो गया, मतलब सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही कुछ बनेगा, पहले सर्कल हो जाएगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर आपका ट्रायंगल हो जाएगा। कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए। आप देखिए कौन से में है वो फिगर, क्वेश्चन में सी में वो फिगर मुझे दिख रहा है, तो आसानी से आप इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें देखिए फर्स्ट दो के बीच में रिलेशन जो है ऑलमोस्ट मिरर इमेज वाला बात दिख रहा है मुझे, एकदम जैसे बीच में मिरर को रख दिया जाए तो जैसा कुछ चेंज आएगा वो कुछ दिख रहा है। तो इसका मिरर इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा, इसमें इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखिए कहाँ पर दिख रहा है ऐसा मिरर इमेज, ऑप्शन बी ही दिख रहा है, ए में तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अगर आप नहीं है को भी खोजते हैं ना तो भी कई बार क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाता है हमको। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये पूरा का पूरा स्विंग होकर ऊपर चला गया, ये अभी ऐसा है, वो क्या किया है ऐसा है, और ये घूम गया पूरा 90 डिग्री का ये। तो ये पार्ट जो होगा बिल्कुल ऐसे ये भी रोटेट होगा, और रोटेट होके ये जो इस तरफ है उसके बजाय ये इस तरफ पहुंच जाएगा, मतलब आपका सर्कल का फेस इस तरफ हो जाएगा। आप देखिए ए तो नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, देखो बी सी तो वैसे ही नहीं दिख रहे हैं, आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो ए और डी में होगा, तो आपका डी ही करेक्ट आंसर है इसमें। अब हम पहुंच रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में आज की वीडियो का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आपका क्रॉस बना दिया है, फिर उल्टा किया है, सर्कल ही बार बार निकल जा रहा है मुझसे, ये है स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा आपको क्रॉस बनाया है, बाद में उस क्रॉस को एक्सटेंड कर दिया है, तो आप इसको भी एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये लो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन बी, कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी 21 से लेकर 40 तक इसके क्वेश्चंस और बाकी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि हम वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ फिर से उन क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो आपके काम का है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने मित्रों को बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।